नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी अशोक वानखेड़े और बंगाल में मचे कोहराम की खबर जो पूरी नेशनल मीडिया से गायब कर दी गई है, खबर दबा दी गई है। नरेंद्र मोदी कहां हैं, आज देश जानना चाहता है। आरजी कर में एक बिटिया की इज्जत लूटी गई थी, उस बिटिया की जान ले ली गई थी दरिंदों द्वारा। हमने तब भी कार्यक्रम किया था, इस देश की बेटी, वो भाजपा शासित राज्य में हो, विपक्ष शासित राज्य में हो, उसका परिवार किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, जब दरिंदगी अत्याचार होगा तो वो सच दिखाना चाहिए और दिखाना होगा। भाजपाइयों के राज में अगर बेटियों की दरिंदगी की खबर को दबा दिया जाए तो इस देश की हर बेटी, हर बहन, हर मां आज ही नोट कर ले कि भाजपा की सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार में आपकी खबर भी नहीं चलेगी। इंसाफ तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कहां दफन हो जाएगा। पहली बात, खबर नहीं चल पाएगी। बंगाल में आरजी कर पे राष्ट्रपति, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति भी परेशान हो उठी थी, उनका भी कलेजा फट गया था। मोदी से लेकर नीचे तक वो जत्थे के जत्थे नेताओं के ट्वीट, बाइट, हंगामा, बवाल। आज बंगाल में 11 साल की बिटिया बोरे में उसका शव मिला है। इज्जत लूटी, उसको पहले कुछ जा रही थी मिठाई उठाई गिफ्ट लेने, उसको उठा लिया, इज्जत उसकी लूटी, मार डाला, बोरे में बांध के फेंक दिया। सड़क पर लोग उतर आए, ट्रेनों को रोक दिया, सड़क 5 घंटे जाम कर दी, और फिर क्या उनको मिला पता है आप? लाठियां। यही लाठियां आरजी कर में चलती तो वो ममता बनर्जी की लाठियां थी, किसको बचाने के लिए भाजपाई बताते? दरिंदों को बचाने के लिए। आज दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर जब लोग उतरे तो उन पर लाठियां बरसी, और उस क्षेत्र की सांसद सयोनी घोष निकली, वो काबा और मदीना वाली। वो कही क्या कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे उन पर एक्शन तो होगा। मुख्यमंत्री से मैंने बात की है, मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। ये किसी के नहीं है, ये सब ये किसी के नहीं है। हम भी माफी मांगते हैं। इस सयोनी घोष के वीडियो चलाए थे, हमने तारीफ की थी कि क्या लड़की है, गजब का सेकुलरिज्म इसमें। रोज भाजपाई आरजी कर तक मार्च करते थे, कोलकाता में कोहराम मचा देते थे। ममता बनर्जी इस देश की सबसे जो टॉप लीडर्स की पंक्ति है, सबसे जो अग्रिम पंक्ति है, उसमें खड़ी लीडर। वो उस बच्ची के परिवार से मिलना जाना चाहती थी, नजरबंद कर दिया गया, पुलिस ने घेर लिया, नहीं जा पाई। अब तक जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं जा पाई। ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही सच समझना होगा। आपको इंसाफ चाहिए। आप चाहते हैं कि बिटिया, बहन, किसी की भी इज्जत है, एक महिला की इज्जत है, उसकी आबरू है, उसके लिए इस देश में आवाज उठे, तो भाजपा शासित राज्य में नहीं, गैर भाजपा शासित राज्य होगा। ये सब उछल उछल करके बताएंगे जो एंकरानियां। भाव को लाइए, जरा जोड़िए स्क्रीन पर लाइए भाई। स्वागत है भाऊ, हेडलाइन लाओ, फटाफट लाओ। ममता बनर्जी नजरबंद, टीएमसी ने शुभेंदु सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, बरुईपुर केस पर बवाल। आगे चलिए। ममता बनर्जी के घर के बाहर पुलिस तैनाती से भड़की टीएमसी, पार्टी सांसद ने कहा सुपर इमरजेंसी जैसे हालात। इसके बाद ये क्यों हालात पैदा हुए, अगले 2 हेडलाइन में देखिए। अगली 2 हेडलाइन लाइए।
बंगाल में 11 साल की मासूम का बोरी में मिला 100, इज्जत लूटने के बाद हत्या का आरोप, जाने पूरा मामला। हमने कुछ शब्दों को ब्लर किया है, आप समझ सकते हैं, वो शब्द ब्लर करना जरूरी है, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब के जो है उसकी वजह से। अगली हेडलाइन लाइए। बंगाल में 12 साल की लड़की का उसकी इज्जत लूट करके हत्या करके तालाब में 100 फेंक दिया, इलाके में भारी तनाव। जरा खबर के भीतर चलते, थोड़ी सी डिटेल तो जानना जरूरी है, खबर जानिए, कम से कम कोई नहीं दिखा रहा है। लाओ भाई अंदर खबर, चलो अंदर चलो, खबर के भीतर ले आओ जल्दी। पश्चिम बंगाल में 11 साल की बच्ची के साथ कथित व्यभिचार और हत्या के बाद, यहां पर तो कथित उथित भी लगाने लगे हैं सब, हत्या के बाद पूरे राज्य में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। गुस्साई भीड़ ने एक आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी और अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर उनकी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक ममता बनर्जी को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। टीएमसी ने कहा है कि ममता बनर्जी बरुईपुर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन शुभेंदु सरकार ने उनके घर, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है। आगे चलिए, क्या क्या हुआ घटनाक्रम। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने किशोरी को संदिग्धों के साथ देखा था, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और सूर्यपुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को भी रोक दिया गया। इससे सियालदह नामखाना रेल मार्ग पर करीब 1 घंटे तक रेल सेवा बाधित रही, जबकि सड़क अवरोध लगभग 5 घंटे तक जारी रहा। इसके बाद क्या होगा, ये क्रोध आप जताएंगे तो उसके बाद क्या होगा देखिए। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक युवक की पिटाई भी कर दी। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक संदिग्ध को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब यहाँ पर पुलिस की लाठी भी चली है। ये लाठी तब पुलिस की नहीं चलती, तब लाठी पीछे, पीठ के पीछे करके पुलिस खड़ी होती है। जब भीड़, यहां पर तो आम पब्लिक थी, जब 40 लफंडर भाजपा के झंडे के साथ टीएमसी के नेताओं का मार्च निकालते हैं, नंगा रस्सी में बांधते हैं, अंडे फेंकते हैं, तब ये दोनों हाथ पीछे करके लाठी गायब कर लेती है। और जब पिटियक इज्जत लूट के मार डालते हैं और आम जनता उतरती है क्रोध में, गुस्से में, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को भी, हम हमेशा कहते हैं, लेकिन तब इनके बाजुओं का बल देखिए और इनके लाठियों की बेरहमी देखिए। इनके बाजुओं बल, लाठी बेरहमी। जब जब टीएमसी के नेताओं पे हमले हुए, कपड़े उतार के नंगा घुमाया गया, रस्सी बांधी गई, ऊपर से फेंका गया पहले मंजिल से नीचे तक, जो सांसद कार में थे उनको वहां पिटा गया, जो किसी को मिलने गया, किसी के यहाँ हत्या हुई, तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हुआ, तब क्या कहा था बीजेपी ने, ये जनता का क्रोध है। तो जनता का क्रोध है तो इनकी पुलिस नपुंसक और नामर्द बनकर पीछे डंडा लेकर खड़ी रहती है एकदम। और जब बच्ची की किसी इज्जत लूटी जाती है, किसी समाज के बेटी की इज्जत लूटी जाती है, और जब समाज क्रोधित होता है तो इनके पुलिस मर्द बनकर लाठी चलाते हैं। तो ये पुलिस किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? इस भय भरे वातावरण में कौन गुंडा होगा जो लड़की पे इज्जत पे हाथ डालेगा और ऐसा दुष्कर्म करेगा, जिसको सत्ता का संरक्षण होगा? वर्तमान में क्या पुलिस का कानून व्यवस्था क्या चल रही है वहां पर? तब बंगाल में वहां बीजेपी के गुंडों के लिए खुला खेल है। एक आदमी भारी भीड़ में आके अंडा फेंक के चला जाता है किसी पर, पूरा उनको मालूम है कि टीएमसी का कार्यकर्ता मुझे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वहां तैनात पैरामिलिट्री फोर्स, जो पुलिस फोर्स है, वो सिर्फ उस अंडा फेंकने वाले को प्रोटेक्शन देने के लिए, सब जानते हैं।
तो ये कौन था, किससे जुड़ा हुआ था? पश्चिम बंगाल में जब भी कुछ होता था, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यभिचार का मामला हो, सीधा टीएमसी से जोड़ा जाता था कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता है। तो आज किसके, आज शुभेंदु के कार्यकर्ता है। आज क्यों कह रही है वो सांसद महोदया कि कानून हाथ में लेंगे? तो इसके पहले जो कानून हाथ में लिया गया था, वहां क्या कर रही थी पार्टी? तब ये मर्द पुलिस कहां थी? और आरजी कर में तो सारे चैनल सुबह से शाम तक पानी पी पी के कोस रहे थे। महिलाओं का डेलीगेशन जाता था, सांसदों का डेलीगेशन अलग जाता था, पार्टी संगठन का डेलीगेशन अलग जाता था, महिला आयोग अलग सक्रिय होता था। उसके मां को चुनाव में टिकट दिया, धोखा किया उसके साथ। हाँ, उसके साथ बाद में धोखा किया, 2 महीने का बोला और अभी तक नहीं कुछ हुआ उसका। 7 दिन का बोला था, 7 दिन। हाँ, 7 दिन का, 2 महीने हो गए। वो खुद बेचारी परेशान है। और ये हर राज्य में है। 2 साधुओं की पालघर में हत्या होती है, पूरा देश उद्धव ठाकरे को मारने मरने पर तुला हो जाता है। और अर्णव गोस्वामी कहता है कि उद्धव ठाकरे ने, जैसे उद्धव ठाकरे की वहां हत्या हुई तो सोनिया गांधी ने फोन करके बोला पोप को कि मैंने आपका काम कर दिया। उद्धव ठाकरे के राज्य में हत्या होने पर सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का इस्तीफा मांगा जाता है, कांग्रेस लिप्त बोली जाती है। और सिर्फ 2 हत्या, उसके बाद दर्जनों हत्याएं हुई यूपी में साधुओं की। यही ये पामेरियन जितने भी बैठे हुए हैं सब चुप है। हमने इस पे बहुत पहले एक शो किया था कि कितने हत्याएं हुई है यूपी में साधुओं की। उसके बाद तब हिंदुत्व पे हमला नहीं है। बड़ा गजब इनकी थ्योरी होती है, और इतने बेशरम और निर्लज्ज है कि आप खुद पहले क्या बोलते थे और बाद में क्या बोलते, इनको कोई मतलब नहीं उससे। 3 दिन पहले यदि ये बोलेंगे कि यदि ममता की सरकार में हुआ तो ये ममता के लोगों ने किया, और आपकी सरकार में हुआ तो किस लोगों ने किया, फिर ममता के लोगों ने किया, तो फिर आप सरकार में क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको, बस 1 मिनट के लिए रोक के ही बता रहा हूं। ये सब इंसान नहीं है। पहली बात तो ये यकीन मुझे हो गया कि इंसान नहीं है सर। ये चाल संदिग्ध की बात थी ना। एक पकड़ा गया है, भाजपा का कार्यकर्ता है, एक पकड़ाया है इसमें। अभी मैं टीम से कह रहा हूं जरा 2 चीज लगा देंगे। मैं सयोनी घोष का ट्वीट भेजा हूं, और एक खबर, जिस खबर में ये लिखा है कि एक भाजपा का कार्यकर्ता, शांतनु मंडल नाम है उसका, वो पकड़ा गया है। ये जरा दोनों लगा दीजिए, लास्ट में दिखाता हूं। अनपढ़ आदमी भी बता पाएगा आशीष। जो बंगाल में भय है अभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, बेचारे घर से बाहर नहीं निकल रहे, डर के मारे अंदर बैठे हुए हैं। 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स सर पे बंदूक लगा के बैठी हुई है। ऐसे भयग्रस्त स्थिति में सत्ता पक्ष के लोग ही खुल के ये काम कर सकते हैं, उन्हीं को भय नहीं। और आपने तो बोल ही दिया कि जो आदमी पकड़ा है बीजेपी कार्यकर्ता, लिखा सोशल मीडिया पे, मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पर पढ़ने के बाद कि शांतनु मंडल नाम का एक बीजेपी कार्यकर्ता है, वो पकड़ा गया है। सोशल मीडिया पर यकीन नहीं किया कि हो सकता है, बहुत सारा होता है कि जो लिख दिया। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, एक खबर के एक चैनल लॉन्च हुआ था, नाम लेकर के बताएंगे जिसने छापा, इंडिया डेली। ये सब बाकायदे ये वो लोग हैं जो भाजपा के इच्छा से ही चैनल आया, कैसे आया कि कहां से आया वो छोड़ दीजिए, भाजपा की इच्छा से। उसके खबर में एक पैराग्राफ आखिर में आकर के उसमें एक खबर मिल गई। इतना ढूंढ करके जब खबर दिख गई तो उसको वेरीफाई किए बगैर नहीं हम लाते हैं। नहीं, सोशल मीडिया पर तो दिख ही रहा था कि शांतनु मंडल भाजपा कार्यकर्ता पकड़ा गया है। मैं आपको दिखाता हूं जरा। ममता बनर्जी बरुईपुर जा रही थी, क्या हुआ? टीएमसी का ट्वीट लाइए, विजुअल देखिए, और तब हालात समझिए कि अब बंगाल कहां पर है। अब तो बेटियों की इंसाफ भी नहीं मिलना है। Our chairperson Mamata Banerjee wanted to visit Baruipur. Upon learning this, a massive deployment of police personnel and barricades was put in place outside her residence to prevent her from leaving.
घर से उनको निकलने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए और पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई मैसिव बड़े पैमाने पर. डिस्पाइट दीज अटेम्प्ट्स टू स्टॉप हर, आवर डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड. Justice for Baruipur. Didi stands firmly with the victim's family and is committed to ensuring they receive justice. Visual लाइए, visual लाइए, जन्म से visual लाइए. ये देखिए कैसे, देखिए एक लाइन से ऐसा लग रहा है कि फिर से बंगाल में चुनाव होने जा रहा है. देखिए पूरी खेप पहुंच गई सिक्योरिटी की, पूरी खेप पहुंच गई. और पूछा गया जब सवेरे दिलीप घोष से, तो इन सब में तो गजब कहें भाई. इनको बनाने के लिए देखिए 2 फैक्ट्रियां होंगी. एक फैक्ट्री भगवान ने 2 खोली होगी, एक फैक्ट्री खाली ये भाजपाइयों को बनाने के लिए रखी होगी. उसमें स्पेशली इन्हीं का प्रोडक्शन होता होगा. पता रहा कि सिक्योरिटी चली गई थी तो बहुत राजनीति कर रहे थे, अब सिक्योरिटी भेज दिए चेंज करके. बताओ ये सब. अच्छा, ये जिस फैक्ट्री में पैदा हुए हैं उस फैक्ट्री में एक चिप लगा दी गई है कि ये सोचते हैं कि यही होशियार हैं और बाकी हाँ, सब मूर्ख हैं नहीं उस नहीं नहीं फैक्ट्री नहीं, ये आशीष जी ये सोचते हैं कि ये जो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं और समझते हैं. उसी थेरी से थेरी आती है कि हिंदुओं का चंदा हिंदुओं ने चुराया तो क्या हो गया. ये थेरी वही जन्म लेती है. ये थियरी नहीं है, थेथराई है. इसको थियरी नहीं, में थेथराई बोलिए. भाई भाई देखो, हमने थेरी कहा इसको. भाजपाई तो पैदा ही थितराई करने के लिए हुए, सिवाय थितराई के ऊपर से लेके नीचे तक. और ये थितराई का बीज जो है, जो थितराई की घुट्टी जो है, वो संघ पिलाता है. संघ से बड़ा थितराई कौन है? वो अच्छे शब्दों का चयन करके थितराई थेरी नहीं होती, वो थितराई रहती है. प्रिय मित्र बोलने के बाद भी थितराई होगी यदि थितराई करोगे तो. और इनके पास ऐसा वैक्सीन है कि आप इनके पास जाइए, 1 दिन के अंदर आपको अपने जैसा बना देते हैं. ये 1 हाँ, दिन के अंदर, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में होता है कि तुरंत क्या चेंज है, कर दिया, वो दो ऐसा दो रूप तीन बदल चीजें लेता हैं. है. ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या समाज में क्या चल रहा है इसकी जिनको जानी नहीं है, जिनको जिनको जिनकी फीलिंग, मतलब जो अभी रोज डे टू डे नहीं समझ में आता है, इनको ये इतिहास अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, धर्म अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, भगवान अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, सनातन अपने हिसाब से पढ़ाएंगे. और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक बहुत, हमारी सोसाइटी में एक बहुत पढ़ा लिखा रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है. मॉर्निंग वॉक के टाइम पे कई बार मिल जाता है, लेकिन घोर संघी है. ये तब की बात है जब ये उल्टा मटका रख के गैस जला रहे थे, तब की कंट्रोवर्सी हुई. मैं खूब हंसा. मैंने क्या यार, थोड़ा सा समझाओ आपके नेता को क्या करता है ये. बोला नहीं अशोक जी, मयूर विहार में भी मैंने देखा था एक आदमी को ऐसा करते हुए. मैंने बोला 1 मिनट, मैं घर से गाड़ी की चाबी लेके आया. मतलब चले, मुझे देखना है यार, ये अजूबा देखना है मुझे. नहीं नहीं, मैंने कई बार पहले एक बार देखा था ऐसा होते हुए. मैंने पूछा भी था तो उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही जलाता हूं. अब वो नहीं है वहां पे. कितना शातिरती से बचाव करते हुए एक बड़ा अधिकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिटायर्ड होते हुए ये बोलता है. बहुत बहुत अव्वल दर्जे के बेशरम है. आगे अगला ट्वीट लो भाई, अगला ट्वीट लो. देखिए, बीजेपी ओनली एजेंडा choke the opposition, restrict their voice, restrict their movement, restrict their democratic rights. With heavy police deployment, mute marches are suspiciously being conducted right outside the residences of our Honorable Chairperson Mamata Banerjee and Honorable National General Secretary Abhishek Banerjee. अभिषेक को भी घर में रखा गया है, बाहर घेर दिया गया है. और अभिषेक ने, वो हम बांग्ला में है, भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो कई बार ऐसे केसेज में आइडेंटिटी छिपानी होती है, इसलिए हम नहीं वो क्लिप दिखा रहे हैं कि बांग्ला हम समझ न पाए, हो सकता कहीं नाम ले लिए हो तो. हालांकि ब्लर किया है खुद अभिषेक ने उस मोबाइल स्क्रीन को. परिवार के साथ मोबाइल पर वीडियो कॉल पर बड़ी लंबी कन्वर्सेशन हुई है. घर में बंद कर रखा है तो मोबाइल पे कर रहा है अभिषेक. दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड रेजेज सीरियस क्वेश्चंस. It appears to be nothing more
than a deliberate and cowardly display of intimidation by the BJP Bengal government, driven by someone's insecurity and pettiness. आगे विजुअल दिखाइए, विजुअल भाई। चलिए ये देखिए, चलिए अब विजुअल्स तो अभी बहुत सारे आएंगे, जरा आगे चलिए। डेरेक ओब्रायन का ट्वीट लाइए, डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी दोनों का ट्वीट दिखाइएगा। लाइए डेरेक ओब्रायन लाइए पहले। Alarming visuals from the same lane outside the home of Mamata Banerjee and Abhishek in Kalighat. Why are central forces being deployed to restrict freedom of movement and confine them to their homes? Route march happening now. Confinement using force. अब वहां रूट मार्च टाइप का माहौल कर दिया, पूरा कालीघाट का रोड ही बंद कर रखा है। अब अभिषेक के ट्वीट पर आइए, अभिषेक के ट्वीट पर आइए। अभिषेक ने पूरा लंबा चौड़ा इसमें लिखा है, मैं हिंदी पूरा बता देता हूं। बीजेपी न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रही है, बल्कि इसने ऐसा माहौल भी बनाया है जहां गंभीर अपराधों के आरोपी हम मानने लगते हैं कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल है, जहां राजनीतिक संबंध न्याय को प्रभावित करते दिखते हैं, जहां कानून के शासन से ज्यादा रसूख का असर दिखता है, जहां ऐसे परेशान करने वाले सवाल उठते हैं कि क्या न्याय की प्रक्रिया पर राजनीतिक दबाव हावी हो रहा है। बारुईपुर की भयावह घटना के पीछे असली त्रासदी यही है। बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत का वादा करके बंगाल आई थी, इसके उलट ऐसी हर घटना उसके खोखले वादे पर नए सवाल खड़े करती है। इस मामले पर चुप्पी भी बहुत कुछ बयां करती है। कोई विरोध नहीं, कोई आक्रोश नहीं, जवाबदेही की कोई मांग नहीं, इस्तीफे की भी कोई मांग नहीं, जमीर की कोई अचानक जागृति भी नहीं हो रही है। जब न्याय चुनिंदा होने लगे और आक्रोश राजनीतिक हो जाए, तो सिर्फ पीड़ित ही नहीं भुगतता, बल्कि समाज को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हालात बेहद शर्मनाक हैं। अब शर्मनाक हालात जो बताया अभिषेक ने, वो शर्मनाक हालात आपको मैं पढ़वा देता हूं। सयोनी घोष का ट्वीट लाइए, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हालात वाकई शर्मनाक हैं। ये आज से महीने भर पहले ये सयोनी घोष लगता था कि कलेजा चीर देगी आम आदमी के लिए। आज पढ़िए, यही सयोनी घोष आज क्या लिख रही। मैं दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर सुरजापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई घिनौनी घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। मैं पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी हूँ और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये माननीय श्री शुवेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि वो नजर रखे हुए। ममता बनर्जी जी ने जब आरजी कर हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं नजर बंद कर ली हूं, मैं नहीं रखी हूं नजर और इंसाफ नहीं दिलाऊंगी। इन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से नजर रखा हूं। एक एसआईटी का गठन किया गया है, वे पीड़ित परिवार के संपर्क में है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द न्याय किया जाएगा। त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं, धन्यवाद देती हूं। ममता बनर्जी को धन्यवाद भाजपा ने एक बार भी नहीं दिया था। ममता बनर्जी ममता बनर्जी लगातार इस बात को आरजी कर जो कांड हुआ उस पे लगातार ममता बनर्जी एक स्टैंड ले रही थी और उस स्टैंड पे लगातार इस बात पे फर्म थी कि नहीं, मैं किसी भी हालत में ये जो हुआ है इसके साथ न्याय होगा। मैं लगातार वो आगे अपने ट्वीट में वो लिखती है अंग्रेजी में कि आई एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट कंडोलेंस व्हाइल स्टैंडिंग इन कंप्लीट सॉलिडेरिटी विद हर फैमिली। मैं उस परिवार के साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। आई हैव स्पोकन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि मैंने मिनिस्टर से बात की है और उन्होंने मुझे एश्योर्ड किया है पर्सनल मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, एसआईटी भी फॉर्म हुई है। ही इज इन टच विद द बिट्रेयल फैमिली एंड दैट द कल्प्रिट्स विल बी ब्रॉट टू दी बुक्स। ये जो स्टॉक स्टेटमेंट है, ये कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, किसी भी राजनीतिक दल का सरकार हो, वहां पे जब ऐसे कांड हो जाते हैं तो कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता कि मैं उन व्याभिचारियों के साथ हूं।
हर मुख्यमंत्री का स्टॉक रिप्लाई होता है, जो हुआ वो घिनौना हुआ, कानून अपना पूरा काम करेगा, प्रक्रिया करेगी। एसआईटी नियुक्त की है, मैं परमानेंट बनाना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब यही है। मैं ये नहीं कहता कि ये जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन समाज में ऐसे समाज द्रोही, समाज में कलंक वाले लोग होते हैं, व्यभिचारी। ये किसी की भी सरकार हो वो होता है, लेकिन जब ममता की सरकार थी तो ये ममता करवा रही है। ये जो आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाले, आज बीजेपी की सरकार है, यदि ये आरोप लगे ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं तो गलत क्या होगा? सयोनी का वो हिस्सा आज सायानी भाव घोष को आज सायानी घोष को एसआईटी याद आ गई। आज सायानी घोष को याद आ गया कि परिवार के साथ हैं। क्या टीएमसी में जब वो थी तो टीएमसी उस परिवार के साथ नहीं था, आरजीकर परिवार के साथ? मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ भाव, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, मैं उस लाइन पे ले जा रहा हूँ ट्वीट के आगे, जो वो कहती हैं, बरुईपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के रूप में मैं इन सभी मामलों का विशेष रूप से सीएम बंगाल के समक्ष लिखित रूप से इन सबको रखूंगी और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही यह याद रखना चाहिए कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में भीड़ के उन्माद के लिए कोई जगह नहीं है। सभ्य समाज में भीड़ के उन्माद के लिए कोई जगह नहीं है। तो आगे लाइन लिखनी चाहिए थी कि शुभेंदु अधिकारी, आपने असभ्य समाज बना दिया पूरे बंगाल में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ का इंसाफ हो रहा है, भीड़ सारी जगह पे, और भाजपा ही कहना है कि भीड़ आक्रोशित है, मार नहीं, टीएमसी तो वालों को। ये तब कहाँ थी? ये तब कहाँ थी ये जब बेशर्म टीएमसी का चाल ऑफिस चाल पे दिन हमले के होते हैं? ये तब कहाँ थी जब जब बाकी जगह पे जो भीड़ का हमला होता है? ये कहाँ थी कि जब जिस दिन काउंटिंग के बाद काउंटिंग के एजेंट पे जो बैठे हुए थे टीएमसी के, उनको मार को भगाया था? ये कहाँ थी जब लोगों को कपड़े उतार के नंगा खदेड़ा था? ये कहाँ थी जब लोगों को ऊपर से नीचे फेंका गया था? ये कहाँ थी जब भीड़ अंडे फेंकती है? ये कहाँ थी जब इसके शासित सांसदों को अपने ही ऑफिस में बंधक बना के रखा था भीड़ ने? कहाँ थी तब सैनी घोष? फिल्में करने गई थी कि कोई सेट पे थी? पता ही नहीं इधर क्या हो रहा है वास्तविक जिंदगी में, और फिल्मी जिंदगी में कोई एक्टिंग की, कोई सिनेमा कर रही थी। कहाँ थी तब तू? और ये मैं तू तड़ाक इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जिसको संवेदनहीन हो जाते हैं लोग सत्ता के साथ, सत्ता का मक्खन खाने में, ऐसे संवेदनहीन लोगों को इज्जत देना ये अपने जबान की बेइज्जती है, ये अपनी बेइज्जती है। और इसके लिए ममता बनर्जी को आज कसूरवार ठहराऊंगा, जिसने सयोनी जैसे लोगों को राजनीति में कदम रखवाया। ऐसे दोगले लोगों को कदम रखवा के आज यदि वो अपने आप को असहाय महसूस करती होंगी तो ये गलती भी उनकी है। बहुत गलतियां की है ममता ने, ऐसी बात नहीं है। जिसको चाहे राज्यसभा भेज दिया, अकड़ करके भेज दिया, चल तुझे ने तू इसको भेज दिया। ये लोग चुन के ये लिए थे आपने। उद्धव ठाकरे ने तो कम से कम जाके माफी मांगी सभी लोगों से कि मैंने गलत सांसद दिया था, मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत आदमी आपके पास भेजा था, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। माफी मांगनी चाहिए ममता ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कि मैं ऐसी दोगले कैरेक्टर की आपको व्यक्ति दिया है कि जो सत्ता के साथ भ्रमण करता है। आगे सुनिए, इतने नहीं, सभ्य समाज में भीड़ के उन्माद के लिए कोई जगह नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना अस्वीकार्य है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब जो लोग सड़क पे आ रहे हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोहिया मोइत्रा पे जब ये हुआ, हमला हुआ, तब हमला सरकारी हमला था क्या वो? तो ये बात मानो कि कानूनी हमला था, वो जनता का हमला नहीं था। तभी सायानी घोष चुप थी, तब बोलती कि भीड़ ने कैसा हमला कर दिया, कानून व्यवस्था कहाँ है? बोलती ना, बंगाल की नेता है ना भाई। तो आज सायानी घोष ने बोल दिया कि टीएमसी के लोगों पे जो हमले हो रहे हैं वो सरकारी हमले हैं, क्योंकि जहां भीड़ को कानून हाथ में लेने की अधिकार नहीं है तो सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि पूरे बंगाल में है? और यदि पूरे बंगाल में है तो जहां टीएमसी के ऊपर हमले हो रहे हैं वो सरकारी हमले है, इसलिए वो चुप है। मतलब इस देश में नेता किसी पार्टी में हो, सब गंदे हैं, घिनौने हैं, ये सब इनका चरित्र घिनौना है। ये मतलब 1 मिनट में पलटी मार जाते हैं। वो जो घिनौने दरिंदे थे जिन्होंने उस मासूम बिटिया के साथ
गलत करके उसकी हत्या कर दी। और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले उसी कैटेगरी में हैं। वो व्यक्तियों के साथ व्यभिचार करते हैं, महिलाओं के साथ व्यभिचार करते हैं, और ये लोकतंत्र के साथ व्यभिचार करते हैं। कि पाला रात में बदल लेंगे, दिन में मदीना और काबा रहता है इनके दिल में, और रात में जहर इनके दिल में आ जाता है, पता ही नहीं चलता। ओवरनाइट कैसे इतना, कैसे कोई मैं चड्ढी नहीं हूं, यही बोली थी, आज कहां गिर गई है। मैंने क्या कहा आपको आशीष जी, जिनकी विचारधारा नहीं है, जो राजनीति में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, इनको किसी को कोई लेना देना नहीं है, इनको ना किसी से लेना देना है, ना किसी का कुछ करना देना है। इनका एक ही काम है, अपना स्वार्थ देखो और जनता को मूर्ख बनाओ। इसलिए इनकी विचारधारा बदलती है, इसलिए इनकी विचारधारा होती नहीं। इनकी विचारधारा सिर्फ सत्ता की विचारधारा होती है। जहां सत्ता वहां हम जाएंगे और सत्ता का मक्खन खाएंगे। कल वापस ममता आएगी तो यही लोग लाइन लगा के दरवाजे पे खड़े होंगे, पैर छूते हुए, कि हमसे गलती की, हमको गन पॉइंट पे ले गए थे, हमको जबरदस्ती बुलवाया, क्या करे दीदी, हम तो परेशान थे। यही लोग कहेंगे, इंतजार कीजिए। कोई शाश्वत नहीं है इस देश में, कोई नहीं है। रावण ने भी तीनों लोग जीत लिए थे, पाताल, पृथ्वी, सब स्वर्ग, सब पे रावण की वो थी, सत्ता थी। लेकिन मनुष्य के रूप में यदि राम ने जन्म लेके रावण को सबक सिखाया, तो वो सिर्फ समाज को एक उदाहरण देने के लिए, कितना भी बड़ा ज्ञाता, कितना भी भगवान से बहुत आशीर्वाद पाने वाला भी हो, और कितना भी शक्तिशाली हो, जब अति होती है तो सामान्य मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य, वो उसको ठिकाने लगाता है। राम ने सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। ये होता है, ये रामायण से बोल दिया। ये इनको तो रामायण से कोई मतलब नहीं, जो राम को ही बेच खाए वो क्या। नहीं, तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब हमें भी रामायण और राम की चर्चा करना बंद कर देना चाहिए। जब ये सब ये नरक मचाए हैं तो वाकई बंद कर देना चाहिए। लोगों को बुरा लगे। हम तो भाई निजी तौर पर सोचते हैं कि हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, मजबूरी में करना पड़ जाता है, क्योंकि ये सब राम नाम पर ऐसा कर रहे हैं। लो भैया जरा आखिर में दिखा दो, भाजपा वाला जो मैंने कहा था उसको दिखा भी देते हैं। लो ये देखिए, पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बीजेपी कार्यकर्ता शांतनु मंडल को भी हिरासत में लिया गया है। घटना की गंभीरता देखते हुए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है, जो मामले की बारीकी से जांच करेगी। सीनियर अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की अनुमति दी। शांतनु मंडल बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत, लेकिन अभी भी बहुत चीजें हैं। यह हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। 4 गिरफ्तार हुए हैं भाऊ, और इसे हिरासत में लिया गया है। अभी तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, तो हो सकता है संदेह के आधार पर हिरासत में लिया, फिर छोड़ दिया जांच। ओडिशा में सबसे मतलब जब से बीजेपी की सरकारें आई है, कितने व्यभिचार के केसेस हुए, लेकिन अब कोई महिलाओं का दल नहीं जाता, संसद का दल नहीं जाता वहां पे। नहीं जाता। अब कोई महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं पहुंचती, वो राष्ट्रपति को भी दिखाई नहीं देता। अब राष्ट्रपति पहुंचे जरा इस केस में भी, आरजीकर में तो पहुंच गई थी कि राष्ट्रपति जी के लिए भी महिला किस देश, किस राज्य में किसकी सरकार है, इस पे महिलाओं की इज्जत डिपेंड है। उसी पे है। देखिए अब ट्वीट एक नहीं होगा, एक पूरे भाजपा में आप ट्वीट ढूंढिएगा। ये बात तय है कि जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां महिलाओं की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरजीकर, ये की बंगाल है, जहां आरजीकर हुआ तो राष्ट्रपति पहुंच गई थी, और आज इस महिला पे, हत्या पे सब बंद है, सब चुप है। लोकल सांसद ने ट्वीट किया है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि अपने सरकार है भाई, अपने सरकार में सब जायज है। यदि वो करते हैं तो दरिंदे करते हैं, और विपक्षी जहां सरकारें हैं वहां पे सरकार करवाती है। फर्क ये है, ये सोच है, और इससे ज्यादा घटिया सोच हो नहीं सकता। इस देश में 75 साल आजादी के बाद यदि ये सोच इस वटवृक्ष का रूप ले चुका है, तो हमने 75 साल
कि आजादी आज फिर खो दी, ये मान ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर गुलाम बन गए हम। चलिए, गुलाम तो मानसिक रूप से तो हम लोग गुलामी से बाहर ही नहीं आए, हमेशा एक ना एक कोई अपना नायक और देवता ढूंढते रहे अगरबत्ती दिखाने के लिए। अब मोदी है, मोदी दिखा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अगला कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।